ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस मार्केट में दूसरे ब्रोकर से कंपैरिजन में ज्यादा है, बराबर है या कम है, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जहां पर मैं आपको ग्रो के ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन करके लाइव कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कितने रुपए के अमाउंट के लिए आपका डिलीवरी में, इंट्राडे में और ऑप्शंस में कितना ब्रोकरेज बनेगा और वो ब्रोकरेज एंजल वन ज़ीरोधा अपस्टॉक्स के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। मेरा नाम विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइज इस चैनल पर हम डीमैट अकाउंट के रिव्यूज और डीमैट अकाउंट के चार्जेस वगैरह और साथ साथ इन्वेस्टमेंट एप्स के रिव्यूज भी इसी तरीके से आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। हमारा पर्पस ये है कि इन्वेस्टमेंट एप्स को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाए, आप लोगों के लिए आसान बनाए, ताकि आप उन्हें समझ करके उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकें। ग्रो के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो किया था, करीब 9 महीने पहले एक वीडियो किया था, जहां पर मैंने इसके चार्जेस को एक्सप्लेन किया था। तो आज के वीडियो में चार्जेस तो बताएंगे ही आपको बेसिक, लेकिन उसके साथ साथ कंपैरिजन भी करेंगे और साथ साथ इनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन करके कैलकुलेशंस बताएंगे कि कितने अमाउंट के लिए क्या एग्जैक्टली आपका ब्रोकरेज बनेगा। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको ग्रो के चार्जेस और उनका ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन करके दिखाता हूं। तो गाइस मैं यहाँ पर आ गया हूँ ग्रो की वेबसाइट पर और मैंने इनके ब्रोकरेज चार्जेस को ओपन कर लिया है। पहले मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर चल करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कितने अमाउंट के लिए क्या यहाँ पर चार्जेस लगने वाले हैं और साथ साथ इनके जो चार्जेस है उसे ज़ीरोधा एंजल वन अपस्टॉक्स के चार्जेस के साथ हम कंपेयर भी करेंगे। देखिए अकाउंट ओपनिंग आपको फ्री मिल जाती है ग्रो के अंदर, एएमसी भी आपको फ्री मिल जाती है। इक्विटी ब्रोकरेज आपका 20 या 0.05% है, यानी कि डिलीवरी में भी आपको चार्ज पे करना पड़ेगा 20 रुपीज़ का, और साथ साथ इंट्राडे में भी 20 रुपीज़ या 0.05%, जो भी इसमें से लोअर होगा वो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेन जो डाउट रहता है आप लोगों का वो यही रहता है कि 20 रुपये लगेगा या 0.05% लगेगा। तो इसको हम अभी कैलकुलेट करेंगे, ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर चल करके हम समझेंगे, तो आपका पूरा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन की अगर बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में परसेंट बेस में ये नहीं रहता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ये 20 रुपये फ्लैट रहता है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर। इसके अलावा प्लेजिंग का मतलब ये है, अगर आप शेयर्स को गिरवी रख करके उनके बदले में फंड लेते हैं, मार्जिन लेते हैं ग्रो से, तो उस केस में आपको यहाँ पर शेयर की प्लेजिंग पर तो कोई चार्ज नहीं देना है, लेकिन अनप्लेज करते टाइम 20 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। अब हम एक बार जो मोटे मोटे ब्रोकरेज चार्जेस है उनको एक बार यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर चलकर भी समझ लेते हैं कि ये जो चार्जेस है ये कितने कितने लगने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले रेगुलेटरी चार्जेस को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ ब्रोकरेज ही एक ऐसा चार्ज है जो हम ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमको पे करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा 5 तरीके के और रेगुलेटरी चार्जेस होते हैं जिन्हें हम गवर्नमेंट चार्जेस कह सकते हैं। कुल मिलाकर की जितनी भी एजेंसी, जितनी भी एंटिटीज रिलेटेड होती है ट्रेडिंग से रिलेटेड, उन सब का यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज लगता है। जैसे कि 5 तरीके के चार्जेस है। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है सबसे पहले, STT, इसका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए ये STT यहाँ पर 2 रुपये का लगेगा, अभी मैं अमाउंट भी बताऊंगा आपको। इसके अलावा एक्सचेंज चार्जेस लगते हैं, यानी कि जो एक्सचेंज पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं NSE BSE, तो वो भी एक यहाँ पर पर्टिकुलर चार्ज लेता है। इसके अलावा सेबी भी एक टर्नओवर फीस लेती है। इसके अलावा GST आपको पे करना पड़ता है, स्टैंप ड्यूटी, और जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट की गवर्नमेंट को ये स्टैंप ड्यूटी भी जाती है। तो ये 5 तरीके के चार्जेस लगते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं इक्विटी डिलीवरी में हम कोई ट्रेड कर रहे हैं और NSE पर हम ट्रेड कर रहे हैं, 10 शेयर हम खरीद रहे हैं। मान लेते हैं एक शेयर का प्राइस हम ले लेते हैं 100 रुपए पर हमने खरीदा और 110 रुपए पर हमने सेल कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली जब दाम बढ़ेगा तभी हम बेचेंगे, तभी हमें प्रॉफिट भी होगा। अब इस केस में क्या होगा कि आपका टर्नओवर जो है वो 2100 रुपए हो गया। 2100 रुपए कैसे होगा भाई? 10 शेयर्स है और जब आपने बाय किया तो 100 पर, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया 1000 रुपीज। इसी तरीके से जब आपने सेल किया तो 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, तो ये हो जाएगा 1100। 1000 प्लस 1100 बन जाएगा आपका 2100 रुपए। ये बाय और सेल दोनों साइड का टर्नओवर हो गया। अब यहाँ पर प्रॉफिट तो आप समझ ही रहे हैं कि आपने 10 रुपए का एक शेयर पर प्रॉफिट किया है, तो 10 शेयर से आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब जो चार्जेस लगे वो, उसमें से टोटल चार्जेस ये है 3.47, और इसमें से जो ब्रो के चार्जेस है वो 1.05 है। अब ये 1.05 कैसे आया गाइस? देखिए ये जो 1.05 है ये इसलिए आया है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था 0.05% भी यहाँ पर ब्रोकरेज का काम करेगा। अब अगर आपका जो ब्रोकरेज है, आप समझने वाली बात ये आती है कि अगर आपका ब्रोकरेज जो है वो कैलकुलेट करने पर 0.05% की रेट से पहले कैलकुलेट किया जाता है, अगर उस रेट से कैलकुलेट करने पर आपका ब्रोकरेज अगर 20 रुपीज से कम आता है तो जो भी अमाउंट आ रहा था वो ही लगेगा, और अगर आपका ब्रोकरेज 0.05% की रेट से कैलकुलेट करने पर जो अमाउंट बनता है वो 20 रुपीज से ज्यादा बनता है, तो 20 रुपये पर ही आपका ब्रोकरेज कैप हो जाएगा, 20 रुपीज से ज्यादा नहीं लगेगा एक साइड पर। और ये जो यहाँ पर ब्रोकरेज दिखा रखा है 1.05 रुपीज, ये एक्चुअली दोनों साइड का है। देखिए हम इसको एक बार कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और कैलकुलेटर पर मैं आपको समझा भी देता हूँ कि ये अमाउंट एक्चुअली बना कैसे है, जिससे आपको एक बार और यहाँ पर पिक्चर जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। देखिए 2100 रुपये का हमने टर्नओवर लिया था, तो 2100 हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 0.05 से, और 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम इसे
100 से डिवाइड कर देंगे गाइस, क्योंकि ये परसेंट पे है, 0.05 जो है ये परसेंट पे आ रहा है, तो हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से आपका जो ब्रोकरेज बन करके आएगा वो 1.05 रुपीज़ बन करके आएगा, और यही एग्जैक्टली जो नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये हमने डिलीवरी का समझ लिया। एक बार हम अब इसको अगर हम इसे क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर 1000 की जगह 100 शेयर्स की जगह अगर हम 10,000 शेयर्स लेते हैं, और ये क्वांटिटी को हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं, 10 की जगह हम यहाँ पर 1000 शेयर लेते हैं, प्राइस हम मान लीजिए वही रखते हैं 100 रुपीज़ का ही, और 1000 शेयर लेने पर जो हमारा हमने प्राइस वही रखा है 100 रुपये, और हम सेल कर रहे हैं 10 रुपये पर, हमारा जो यहाँ पर टर्नओवर हो गया 2,10,000 रुपये। अब इस पर जो ब्रोकरेज बनेगा वो आपका यहाँ पर 0.05% की रेट से जो ब्रोकरेज बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा बनेगा यहाँ पर, तो इसलिए आपका जो ब्रोकरेज है वो यहाँ पर कैप हो जाएगा 40 रुपये पर, 20 रुपये बाई साइड का, 20 रुपये सेल साइड का। अब इसी कैलकुलेशन को हम इक्विटी इंट्राडे के लिए भी कर सकते हैं सेम तरीके से। इक्विटी इंट्राडे को डिलीवरी का चार्जेस क्योंकि सेम है, इसलिए सेम ही कैलकुलेशन रहेगी, सेम ब्रोकरेज लगेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अगर बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर चाहे आप यहाँ पर क्वांटिटी को 10 करें चाहे 100 करें, आपका ब्रोकरेज 40 ही लगेगा, क्योंकि जो ब्रोकरेज मैंने आपको यहाँ पर दिखाया वो परसेंट बेस में यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर ब्रोकरेज लगेगा है 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, फ्लैट चार्ज है 20 रुपीज़ का। तो आपका जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है चाहे वो 2100 रुपये बने चाहे 2,10,000 रुपये बने, आपका ब्रोकरेज रहेगा 20 रुपये एक साइड का, 20 रुपये बाय साइड का, 20 सेल साइड का। तो इस तरीके से 40 रुपये टोटल ब्रोकरेज आएगा। तो ये हो गया ऑप्शंस का। अब बात करते हैं कि ये जो चार्जेस है क्या ये एंजल वन ज़ीरोधा अपस्टॉक से ज्यादा है या कम है। तो एक बार हम अपस्टॉक्स की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो देखिए अपस्टॉक्स पर आपको म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ तो बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, ग्रो पर भी आपको फ्री मिल जाते हैं। अब ये जो चार्जेस है इक्विटी इंट्राडे के, F&O के, करेंसी कमोडिटी के 20 या 0.05% है, तो लगभग सेम है। डिलीवरी में भी आपको 20 रुपये या 2.5% पे करना पड़ता है। डिलीवरी का जो चार्ज है अपस्टॉक्स का वो ग्रो के चार्जेस से ज्यादा है। इसके अलावा F&O में आपको यहाँ पर अगर ये 0.05% की रेट से इन्होंने F&O पर चार्ज लगाया तो एक्चुअली छोटे ट्रेड्स के लिए आपका F&O का जो चार्ज है वो कम लगेगा। इस तरीके से अब अगर हम एंजल वन की बात करें तो एंजल वन के चार्जेस को हम समझ लेते हैं। देखिए एंजल वन में आपको जो यहाँ पर चार्ज शो कर रखे हैं, आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20 रुपये 0.03%, तो ये जो अमाउंट है इनका ये एक्चुअली ग्रो से कम है। एंजल वन का जो चार्ज है 20 रुपये 0.03% है, जो यहाँ पर एक्चुअली ग्रो के चार्जेस से काफी कम है। फ्यूचर और ऑप्शंस में फ्लैट 20 रुपये ले रहे हैं, इंट्राडे में यहाँ पर आपसे 20 रुपये 0.03% लेते हैं। इसके अलावा स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में यानी कि डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है एंजल वन के अंदर। इसी तरीके से अगर हम ज़ीरोधा में आए तो ज़ीरोधा के चार्जेस जो है वो बिल्कुल एंजल वन के चार्जेस के बिल्कुल बराबर है। डिलीवरी आपको यहाँ पर फ्री मिल जाती है ज़ीरोधा में। इंट्राडे और F&O पर आपको 20 रुपये 0.03% लगता है, और साथ साथ यहाँ पर आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो है वो फ्री में मिल ही जाते हैं, जैसा कि आपको दूसरी जगह बाकी इन सारे ब्रोकर्स के पास मिल रहे हैं। तो इस तरीके से गाइस हमने ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस को समझा। अब यहाँ पर समझने वाली बात हमें यही निकल कर के आ रही है, अकाउंट ओपनिंग AMC तो हमें ग्रो में फ्री मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको डिलीवरी के लिए पे करना पड़ता है। तो अगर हम डिलीवरी में ही स्पेशली स्टॉक्स खरीदते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़ीरोधा और एंजल वन की तरफ जा सकते हैं। अगर आप ट्रेड्स करना चाहते हैं तो उस केस में आपको ग्रो के और अपल स्टॉक्स के जो चार्जेस है वो लगभग सेम मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर 0.05% की रेट से अगर अपल स्टॉक्स F&O में भी चार्ज करता है तो उस केस में आपके अपल स्टॉक्स के जो चार्जेस है वो ग्रो के कंपैरिजन में भी कम रहेंगे। तो इस तरीके से ग्रो भी एक अच्छा डीमेट अकाउंट है। स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रीफर करता हूँ, एक ही जगह आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, और चारों पांचों डीमेट अकाउंट्स ही बहुत ही बढ़िया डीमेट अकाउंट्स है, इंडिया के टॉप डीमेट अकाउंट्स है। इनमें से किसी में भी आप अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। इनमें से जो मेरे फेवरेट डीमेट अकाउंट्स है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के आप वहाँ पर डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो कंफ्यूज है ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में, ताकि उनकी भी कुछ यहाँ पर हेल्प हो सके। अगर आप मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।